बोले भोले महाकालेश्वर भगवान की बोले महाकालेश्वर भगवान की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। देखिए अभी हम कथा की ओर चलते हैं और जिस किसी ने भी यदि भोले बाबा की पूजा नहीं की है, दर्शन नहीं किए, तो कथा के बीच चलते भी आप लोग आ सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। वापिस से हमको ट्रेन में बैठना है ना, बैठ गए ना सब लोग? कौन कौन बैठा? सब लोग? पहले राजस्थान से यदि हम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाएंगे तो उज्जैन पास पड़ता है ना, इसलिए हम लोग उज्जैन चले गए ना, इसलिए उज्जैन के पहले महाकाल बाबा के दर्शन करें, है ना। इसके बाद एक के बाद ज्योतिर्लिंग की कथा आती जाएगी और हम दर्शन करते जाएंगे। इसी भाव से करना है, यही बैठे बैठे मन से। तो अब हमारी ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। महादेव महादेव महादेव। आगे भी देती है ट्रेन, है ना। श्री सूत जी महाराज स्वर्गाधिक ऋषियों से कहते हैं कि जहाँ उन ब्राह्मणों ने शिवलिंग बना करके पूजा की है, वहीं पर महाकाल बाबा ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए महाराज। इसलिए उज्जैन में जो महाराज महाकालेश्वर बाबा के हम दर्शन करने जाते हैं ना, 12 ज्योतिर्लिंगों में उनका नाम आता है, महाकालेश्वर बाबा। इसके बाद दूसरा कहाँ पहुँचते हम? सोमनाथ। कहाँ पहुँचे? सोमनाथ, सौराष्ट्र गुजरात में एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जिसे कहते हैं महाराज सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी कथा ऐसे आते हैं, सूत जी महाराज स्वर्गाधिक ऋषियों से कहते हैं कि चंद्रमा, जो चंद्रमा है महाराज, जब राजा दक्ष ने अपनी 29 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया, चंद्रमा विवाह करके अपनी पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। अब चंद्रदेव बड़ी आराम से रह रहे थे, 29 कन्याओं के साथ विवाह कर दिया। लेकिन जितनी भी राजा दक्ष की कन्याएं थी ना, उनमें सबसे अच्छी और सुंदर लगती थी रोहिणी। इसलिए चंद्रदेव रोहिणी को बड़ा प्रेम करते थे माता, रोहिणी को बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन जितनी भी और कन्याएं बची है ना, 28 कन्या, उन्होंने जाकर के अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी, हमारे पति तो हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा रोहिणी बहन को प्रेम करते हैं। राजा दक्ष ने चंद्रदेव से कहा, हे चंद्रदेव, बोले चंद्रमा, तुम अपना जीवन चाहते हो तो मेरी कन्याओं के साथ बराबर व्यवहार करो। समझा दिया। फिर भी चंद्रमा ने कहा कि ठीक है, हाँ सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। चंद्रमा ने कहा कि जब व्यवहार करेंगे, लेकिन वही उनका तो रोहिणी के प्रति आकर्षण ज्यादा, रोहिणी के प्रति आकर्षण होने के कारण रोहिणी से बड़ा प्रेम करते थे। पुनः जो 28 कन्याएं थी, उनका बात व्यवहार नहीं बदला महाराज, प्रेम नहीं बदला। तो जो 28 कन्याएं थी, वो सभी अपने पिता दक्ष के पास जाकर के पुनः शिकायत करने लगी। और जब शिकायत की, राजा दक्ष ने कहा चंद्रदेव से, चंद्रमा से कहा कि तुमने मेरी बात को नहीं समझा, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम मेरी बेटियों के साथ बराबर व्यवहार करना, पर आपको समझ में नहीं आया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए, क्षय रोग हो जाए। जैसे ही राजा दक्ष ने श्राप दिया, चंद्रमा को श्राप दिया, तो वहाँ क्षय रोग से ग्रसित हो गए महाराज। क्षय रोग से जब ग्रसित हुए, चंद्रमा के मन में बड़ी ग्लानि हुई। चंद्रदेव ने कहा, अब क्या करूं? उन्हें बताया गया कि आप भोले बाबा की पूजा करो, शिवलिंग का निर्माण करो, 6 महीने
शिवलिंग का निर्माण करोगे ना तो 6 महीने में ही आपका 6 रोग खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चंद्रदेव ने ऐसा ही किया। चंद्रदेव ने सौराष्ट्र गुजरात में वहां जाकर के सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है महाराज, वहां जाकर के शिवलिंग की स्थापना की। पार्थिव शिवलिंग का नित्य निर्माण करना, उनकी पूजा करना, और पूजा करने के बाद महाराज क्या हुआ, 6 महीने तक पूजा करी, लगातार पूजा करी। 6 महीने तक जब पूजा करे तो उस शिवलिंग से साक्षात भगवान शंकर प्रकट हुए सोमनाथ के रूप में। बोलिए, वहां पर सोमनाथ के रूप में जो भगवान विराजमान है ना, जहां दर्शन करने जाते सौराष्ट्र में, वही सोमनाथ भगवान के रूप में प्रसिद्ध है। वहां सौराष्ट्र में सोमनाथ के रूप में भगवान भोले बाबा प्रकट होंगे। बोले सोमनाथ महाकालेश्वर भगवान की। तो दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान सौराष्ट्र यानी गुजरात में प्रसिद्ध हुए सोमनाथ के रूप में। पहला उज्जैन महाकाल, दूसरा सौराष्ट्र सोमनाथ है। सौराष्ट्र में हमारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है महाराज। तीसरा बोले, जब भगवान कार्तिकेय, जो भी अपने प्रथम में कथा श्रवण की, जब गणपति का विवाह हुआ महाराज, गणपति का जब विवाह हुआ, कार्तिक जी को पता चला कि अब क्या करेंगे। कार्तिक जी ने कहा सबसे पहले मेरी छोटी भैया का विवाह करा दिया, सिर्फ क्रोंच पर्वत पर चले गए। भोले बाबा जब वहां गए, भोले बाबा वहां जो विराजमान हुए थे, कार्तिकेय जी उनसे 12 कोस दूर चले गए, लेकिन भोले बाबा प्रतीक्षा करते रहे कि कार्तिकेय आएगा। तो उसी क्रोंच पर्वत पर भगवान भोले बाबा शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए, जिसे हम सभी मल्लिकार्जुन कहते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। तो क्रोंच पर्वत पर श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैलम यानी वहां का वो क्षेत्र है जहां भगवान मल्लिकार्जुन प्रकट हुए। तीसरे हो गए हमारे मल्लिकार्जुन भगवान ज्योतिर्लिंग। अब चौथे की ओर चलते हैं। चौथा है हमारा ओमकारेश्वर। कौन कौन गया ओमकारेश्वर? ओमकारेश्वर जाकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। अच्छा, ओमकारेश्वर में एक और ज्योतिर्लिंग है जिसे ज्योतिर्लिंग का स्वरूप ही माना जाता है। एक और शिवलिंग है जिसे हम सभी क्या कहते हैं? ममलेश्वर कहते हैं ना। ममलेश्वर के दर्शन किस किस ने किए? अच्छा, ओमकारेश्वर के ज्यादा लोगों ने किए, ममलेश्वर के कम लोगों ने किए, ऐसा क्यों? ओमकारेश्वर में ही ममलेश्वर है। कहा जाता है कि एक बार विंध्याचल पर्वत से नारद जी मिलने के लिए गए, और नारद जी जब मिलने के लिए गए तो विंध्याचल बैठे हुए थे। विंध्याचल ने कहा नारद जी से कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा पर्वत हूँ मैं। विंध्याचल ने कहा तो नारद जी को लगा कि इसको तो बड़ा अभिमान हो गया कि मैं सबसे बड़ा पर्वत हूँ, क्यों ना इसके अभिमान को तोड़ा जाए। तो नारद जी ने कहा हे विंध्याचल, आपको बड़ा अभिमान है कि आप सबसे बड़े पर्वत हो, लेकिन आपसे भी बड़ा एक पर्वत है। बोले सुमेरु पर्वत आपसे भी बड़ा पर्वत है। नारद जी ने कहा तो विंध्याचल के मन में बड़ा ग्लानि हुई। उसके मन में जब ग्लानि हुई विंध्याचल के मन में, तो विंध्याचल वहां से सीधा चलता हुआ कहाँ गया? ओंकार वाले क्षेत्र में, जहाँ ओंकारेश्वर भगवान है, वहां पर ओंकार वाले उस क्षेत्र में आ गया और वहां जाकर के बड़ी तपस्या कर भोले बाबा की वहीं पर शिवलिंग का निर्माण करना, नित्य प्रतिदिन वहीं पर भोले बाबा की बड़ी सेवा पूजा करी, अभिषेक करना, दूध से अभिषेक करना, उनका नित्य प्रतिदिन पंचामृत स्नान कराना, उनका बिलपत्र चढ़ाना। रोज जब पूजा करने लगे महाराज, विंध्याचल ने कहा कि मैं पूजा करता हूँ रोज, बस केवल एक ही कामना है कि मैं बड़ा हो जाऊँ।
नारद जी ने कहा है कि सुमेरु पर्वत बना है, इसी कामना को लेकर के वहाँ रोज पूजा करता महाराज। और एक दिन भोले बाबा उससे वहीं पर प्रसन्न होकर के वहाँ पर जहाँ ओंकार का क्षेत्र था वहीं पर विंध्याचल में तपस्या की भोले बाबा की। तो वहाँ पर हमारे भोले बाबा उस शिवलिंग से ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की। जो ओंकार क्षेत्र था वहाँ पर ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए और विंध्याचल से कहा मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। विंध्याचल ने कहा कि प्रभु एक ही वरदान दे दो कि मैं जितने भी पर्वत श्रेणी है उन सब में मैं सबसे बड़ा कहा हूँ, बस इससे ज्यादा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। ओंकारेश्वर जहाँ विंध्याचल पर्वत पर ओंकारेश्वर के रूप में भगवान ओंकार विराजमान है, ज्योतिर्लिंग के रूप में। और आप देखोगे कि एक शिवलिंग और वहीं पर विराजमान है जिसे हम सभी ममलेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। पूरा तो मिलकर के होता ओंकारेश्वर अमलेश्वर, लेकिन सही नाम है अमलेश्वर। लेकिन हम क्या करते हैं कि दोनों को मिला करके कहते हैं तो ओंकारेश्वर अमलेश्वर कह देते हैं। तो इस प्रकार विंध्याचल ने तपस्या की और वहां पर ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया महाराज। बोलो हर हर। अब 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए महाराज। पहला बोलो ना महाकाल, दूसरा सोमनाथ, तीसरा मल्लिकार्जुन श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, चौथा ओंकारेश्वर है ना। और 5वें हम की ओर चलते हैं हम काशी विश्वनाथ की ओर। काशी विश्वनाथ में हमारे भोले बाबा साक्षात विराजमान है महाराज। भोले बाबा कहा जाता है, पुराणों में बहुत कथाएं आती है कि साक्षात शिव की जो नगरी है वो काशी है। और काशी को भोले बाबा ने अपने त्रिशूल में बसा रखा है महाराज। कहाँ बसा रखा है? अपने त्रिशूल में काशी को बसा रखा है। जिस प्रकार वृंदावन का कभी क्षय नहीं होता, उसी प्रकार हमारे भोले बाबा की जो सबसे अच्छी नगरी है जहाँ भोले बाबा विराजमान रहते हैं, उस काशी के क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है ना, तो वो शिव लोक को प्राप्त करता है। ऐसा वो काशी का क्षेत्र है महाराज। और भोले बाबा उसको अपने त्रिशूल की नोक पर काशी को विराजमान करके रखे हुए थे। वहाँ काशी में वाराणसी नदी, वाराणसी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर वाराणसी में वरुणा और असी नाम की 2 नदियां में महाराज, दोनों को मिलाकर के वाराणसी कहा जाता है। वहाँ पर भोले बाबा साक्षात विराजमान है क्योंकि स्वयं की नगरी है महाराज, इसलिए वहाँ पर किसी ने प्रकट नहीं किया। साक्षात भोले बाबा मैया पार्वती के स्वरूप विराजमान है महाराज। काशी विश्वनाथ सभी पूरी धरती का प्रलय हो जाए महाराज, लेकिन काशी का कभी प्रलय नहीं होता। कौन कौन गया है काशी? कितना सुंदर लगता है वहाँ पर। 80 घाट है महाराज। वहाँ पर काल भैरव की स्थापना भी की है। जब कभी काशी जाओ तो वहाँ पर काल भैरव जो साक्षात भोले बाबा के स्वरूप है, वहाँ काल भैरव के दर्शन अवश्य करके आना चाहिए। जो साक्षात भोले बाबा के स्वरूप है, भगवान भोले बाबा विश्वनाथ, इस पूरे विश्व के नाथ बनकर के काशी में विराजमान हो गए महाराज। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। काशी में हमारे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है महाराज। सभी लोग जाकर के वहाँ अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है महाराज और शिव लोक की प्राप्ति करता है। विश्वनाथ के बाद आइए हम चलते हैं
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक ध्रुमन नाम का राक्षस था महाराज। ध्रुमन नाम के राक्षस इतना, उसकी पत्नी और दोनों इतना मतलब परेशान करते थे ऋषि को, संतों को, कि उनको यज्ञ नहीं करने देते, इतना आतंक फैलाते थे। ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो उनकी यज्ञ में खटिया डाल देते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे। परेशान हो गए ऋषि मुनि, और जब ऋषि मुनि परेशान हुए महाराज, तो उन्होंने क्या किया कि दैत्य हमें भगवान का यज्ञ नहीं करने देते, भगवान के यज्ञ से वंचित रखते हैं, इसलिए क्यों ना इन सारे दैत्यों को हम समुद्र में बंद कर दे। तो सारे दैत्यों को समुद्र में वहीं उनको प्रवेश करा दिया महाराज। सारे दैत्यों को समुद्र में जैसे ही प्रवेश कराया, अब समुद्र से बाहर नहीं आ सकते महाराज। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है क्या? चींटी काटती है, अब चींटी काटती है तो काटती है, वो तो चींटी को चाहे कितना भी आप बंद कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, अपना स्वभाव छोड़ेगी क्या? जहाँ भी यदि आपने बंद कर लिया तो वहां भी यदि आपने उसके आगे उंगली रख दी, महाराज वही काट लेगी। क्योंकि व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। स्वभाव कब छोड़ेगा? जब उस पर भगवान का प्रभाव होगा, तब जाकर के वो कहीं अपना स्वभाव छोड़ पाएगा। अन्यथा व्यक्ति जैसा होता है ना, वो वैसा होता है। ये तो भगवान प्रभाव दिखाते हैं, या फिर हमारे मन में इतनी भगवान के प्रति भावना हो, या फिर उसको त्यागने की भावना हो, छोड़ने की भावना हो, तब कहीं जाकर के हम उसको छोड़ पाते हैं बाबा। अब समुद्र में सारे दैत्यों को छुपा दिया, लेकिन वहां भी अपना कार्यक्रम चालू रखा दैत्यों ने। वहां पर जितने भी मछुआरे आते थे, उनमें से वो समुद्र में से निकल करके मछुआरों को पकड़ लेते थे किनारे से, और ले जा करके उन्हें खाते थे। किसी को बंद कर देते थे, किसी को परेशान करते महाराज। अब समुद्र से बाहर तो आ नहीं सकते, समुद्र के किनारे मछुआरे जितने भी सबको बांट करके वहीं उनको खाते थे, कई बंदी गृह में बंद कर देते थे महाराज। अब क्या हुआ, एक सुप्रिय नाम का एक वैश्य था, एक दिन समुद्र में नाव में बैठ करके जा रहा था, लेकिन भगवान का बड़ा भक्त था, भोलेनाथ का बड़ा भक्त था महाराज। दैत्यों ने देखा, दैत्यों ने सुप्रिय नाम के वैश्य को जैसे ही देखा, उसे नाव से खींच करके दैत्यों ने उसको नाव से खींच करके नीचे समुद्र में ले जा करके बंदी गृह में बंद कर दिया। और जैसे ही बंदी गृह में बंद किया, वहां भी उसने भोले बाबा की तपस्या नहीं छोड़ी, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता महाराज। बहुत पूजा करता था भोले बाबा, बहुत सेवा करता, पूजा करता, मंत्र उच्चारण सब करने लगा। दैत्यों ने कहा कि क्या कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या हमारे भगवान का नाम नहीं लो। लेकिन वहां नहीं माना महाराज, करता रहा। एक दिन सारे दैत्य उसको मारने के लिए दौड़े, लेकिन उस वहां बंदी गृह जहाँ बंद कर रखा था उसको, वहीं पर भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वहीं पर भोले बाबा नागेश्वर रूप में प्रकट हो गए। बोले नागेश्वर महादेव की। नागेश्वर रूप में भोले बाबा प्रकट हुए और उस भक्त की रक्षा करी, और सारे दैत्य जो थे उनको वहीं पर श्रृंगार कर दिया। हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाते हैं ना, तो वहां पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दो स्वरूप दिखाई देता है महाराज। एक स्वरूप में तो हमें, एक स्वरूप में जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहां पर एक स्वरूप में भोले बाबा विराजमान है, और एक स्वरूप में मैया पार्वती उनके साथ में विराजमान है। वहां पर भोले बाबा मैया पार्वती का दोनों का प्राकट्य हुआ था। स्वर्गादेव ऋषियों से सूर्य महाराज कहते हैं, नागेश्वर में दोनों भगवान भोले बाबा मैया पार्वती जब प्रकट हुए और वहां पर नागेश्वर की स्थापना की महाराज। 12 ज्योतिर्लिंगों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी आता है। किसने दर्शन किया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का?
अच्छा, जैसे आपकी पूरी यात्रा हो चुकी 12 ज्योतिर्लिंग में, चलो बहुत अच्छी बात है। बोलिए हर 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 हर। तो भोले बाबा इस प्रकार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद आता है हमारा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराज। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की ओर हम लोग चलते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, एक भीम नाम का राक्षस था। भीम नाम का जो राक्षस था ना, वो कुंभकर्ण और करकटी का बेटा था। कुंभकर्ण की यद्यपि विवाह नहीं हुआ था, लेकिन कहीं उनका करकटी से मिलन हुआ और उनका बेटा हुआ महाराज, जिसका नाम था भीम। अब उसने बड़ा आतंकवादी, उसने अपनी मैया से एक दिन जाकर के कहा, मैया तेरे पिता कुंभकर्ण को किसने मारा है? उनकी मैया ने कहा कि तुम्हारे पिता को राम जी ने मारा है। बोले अच्छा, राम जी ने मारा है? बोले हाँ, राम जी ने मारा है। बोले राम जी ने मारा है तो मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, भगवान मेरा शत्रु है। अब शत्रुता महाराज इतनी बड़ी कि वो जो राक्षस था ना, वो क्या करता कि वो सब देव, जितने भी सुर थे, जितने भी देव थे, जितने भी संत महात्मा, सबको परेशान करता था और किसी किसी को तो अपने बंदी गृह में बंद कर देता था महाराज। जो कोई भी उसे लगता कि भोले बाबा की पूजा कर रहा है, स्वयं उसको बंद कर देता था महाराज। बड़ा दुर्मित। अब वो जो राक्षस था महाराज, इसी काम जब करता था तो एक दिन एक राजा मिला। राजा का नाम कामनेश्वर राजा था, उसका नाम कामनेश्वर। वहाँ भगवान का बड़ा भक्त था। भोले बाबा के नित्य प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करता, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके वहाँ भोले बाबा की सुंदर से पूजा करता था। मन कामनेश्वर जो नाम का राजा था, कामनेश्वर राजा को उसने अपने बंदी गृह में बंद कर लिया महाराज। अब आप देखोगे कि महल के नीचे बंदी गृह, नीचे सीढ़ियों से बंदी गृह में ले गया और बंद कर दिया महाराज। लेकिन कामनेश्वर राजा जो था, उसने वहां भी भोले बाबा की भक्ति नहीं छोड़ी और भोले बाबा की भक्ति नहीं छोड़ी। वहीं पर ओम नमः शिवाय, वहीं नित्य प्रतिदिन मिट्टी मंगवा करके वहीं शिवलिंग का पूजन करने लगा। एक दिन भीम राक्षस को पता चला कि कामेश्वर नाम का जो राजा है ना, वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है। एक दिन जैसे ही वहाँ बंदी गृह पहुंचा, उसके कानों में आवाज आई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब जैसे ही आवाज आई, उसने कहा ये भगवान का नाम कौन जाप रहा है? जाकर के देखता है वो कामेश्वर जो राजा थे, वो भगवान का नाम का जाप कर रहे हैं। अब जैसे उसने कहा कि मेरे यहाँ बंदी गृह में रहते हो, यहाँ बंदी गृह में रहते भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हो, वो उनको मारने के लिए दौड़ा। भीम जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, वहाँ बंदी गृह में एकाएक प्रकाश उत्पन्न हो गया और भगवान भोलेनाथ वहाँ पर कामेश्वर जो राजा थे, उनकी रक्षा के लिए भीमा शंकर के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए। भीमा शंकर महादेव की जैसे ही भोले बाबा प्रकट हुए, उन्होंने जो राक्षस था भीम, अपने त्रिशूल से उस भीम राक्षस का संहार कर दिया। और जैसे ही श्रृंगार किया महाराज, और वहाँ पर भोले बाबा प्रसन्न जब भये तो कामेश्वर जो राजा था उससे पूछा, मांगो वरदान क्या चाहिए? एक ही वरदान दे दो प्रभु, आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं तो आप हमेशा यहाँ पर स्थापित हो जाइए। और जैसे कामेश्वर ने कहा, भोले बाबा ने कहा तथास्तु। और आज जब भीम का बंधन किया, भीम जैसे राक्षस का प्रभु ने वध किया, तो वहाँ पर हम लोग सब लोग भीमा शंकर के रूप में ज्योतिर्लिंग को जानते, क्योंकि प्रभु ने भीम असुर का वहाँ पर मारा था। आप जाकर के देखोगे, कभी भीमा शंकर गए हो? कौन कौन गया? भीमा शंकर आप जाओगे ना तो वहाँ पर भगवान ने
बंदी गृह में भीमा शंकर के आसपास ऐसी जालियां लगी हुई है जैसे कोई बंदी गृह में बंद हो। और आप देखोगे कि हमें ऊपर चढ़ के फिर नीचे जाना पड़ता है। बंदी गृह में नीचे जाते हैं, वहां पर भीमा शंकर का दर्शन करने, पहले ऊपर चढ़ते फिर इसे नीचे जाते हैं। नीचे जमीन के अंदर भीमा शंकर महादेव को स्थापित किया गया महाराज, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, भीमा शंकर के नाम से वहां प्रकट हुए। बोलिए भीमा शंकर महादेव की जय है। भीमा शंकर महादेव प्रकट हुए हैं महाराज। आइए अब हम चलते हैं बाबा बैजनाथ की ओर, जो छत्तीसगढ़ में स्थापित है महाराज। एक बार रावण हुआ क्या कि रावण भगवान भोले बाबा का बड़ा भक्त, भोले बाबा का इतना बड़ा भक्त कि भोले बाबा को उसने गुरु बना रखा था। लेकिन गुरु तो बना रखा था, लेकिन रावण जैसे प्रतापी राजा ब्राह्मण था, लेकिन महाराज कर्म उसके ऐसे थे कि वहां राक्षस बन गया। भगवान भोले बाबा का बड़ा भक्त, अब जो भक्त है महाराज, एक दिन उसने क्या किया कि भोलेनाथ की पूजा करने लगा। भोलेनाथ की पूजा करने लगा तो रावण की वहां भोले बाबा प्रकट नहीं हुए। अब भोले बाबा प्रकट नहीं हुए तो उसने कहा अभी क्या करूं, कैसे भोले बाबा को प्रकट करूं। नहीं इसके बाद है ना, अभी इसके बाद ही अपन अभी तो और होते लेंगे। ठीक है तो दीपक तो मंगवा लो है ना भाई, शांति से चुपचाप जाके दीपक ले आए। हाँ। इतना बोलता ठीक ठीक। बोलिए शंकर भगवान की जय है। तो रावण जब भगवान भोले बाबा की पूजा करने लगा महाराज, और भोले बाबा की जब पूजा करने लगा तो वहां पर भोले बाबा प्रकट नहीं हुए। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए उसने अग्नि जलाई, ऐसी भीषण गर्मी में अग्नि में तपा, लेकिन फिर भी भोले बाबा प्रकट नहीं हुए। अब भोले बाबा प्रकट नहीं हुए महाराज, तो उसने क्या किया, अपने शीशों को काटने लगा। अपना एक सिर काटता और भोले बाबा के चरणों में समर्पित करता, पुनः दूसरा सिर आ जाता, फिर काटता, फिर भगवान भोले बाबा के चरणों में समर्पित करता। जब बार बार सिर काट करके भोले बाबा के चरणों में समर्पित करने लगा तो भोले बाबा ने कहा कि अब तो मुझे प्रकट हो जाना चाहिए। तो भगवान भोले बाबा वहां रावण के सामने जैसे ही प्रकट हुए, और रावण के सामने जैसे ही प्रकट हुए उन्होंने कहा कि बाबू वरदान क्या चाहिए। रावण ने कहा प्रभु एक वरदान ले दो। क्या? बोले आपकी तपस्या मैंने यहाँ करी है, अब जंगल में मैं नहीं रहना चाहता, मैं तो हमारी सोने की लंका में रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाइए और मेरी सोने की लंका में वहीं पर हमेशा के लिए स्थापित हो जाइए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी? बोले मैं यहाँ शिवलिंग तो बनूंगा और तू उस शिवलिंग को लेकर तो जाएगा, लेकिन जहाँ तूने शिवलिंग रख दिया उससे मैं आगे नहीं जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा कि अभी तो यहाँ सिर काट काट कर चढ़ा रहा है और कहीं लंका में ले गया तो ना जाने क्या क्या मेरे साथ करेगा, ना जाने क्या क्या मुझसे करवाएगा। तो भोले बाबा ने कहा जहाँ तू मुझे रख देगा बोले वहीं पर मैं रुक जाऊंगा। अब रावण भोले बाबा शिवलिंग के रूप में वहां प्रकट हुए, और जैसे ही रावण ने शिवलिंग को उठाया लेकर के चलने लगा महाराज, जैसे ही जा रहा था तभी एक जगह ऐसी आई, वहां शिवलिंग का वजन नहीं संभला रावण से, और उसने शिवलिंग को वहीं रख दिया। और जैसे ही रखा महाराज, वहां पर भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए भोलेनाथ की। और जैसे ही भोले बाबा प्रकट हुए, और प्रकट होते ही महाराज रावण से
कहने लगे कि अब मैं लंका नहीं जाऊंगा। भगवान भोले बाबा ने कहा तो रावण ने कहा कि आपने बड़ा छल किया है, ठीक है आपको नहीं जाना, कोई बात नहीं, आप आराम से यहीं रहिए। और वहां पर एक ज्योतिर्लिंग, जहां भोले बाबा, जहां रावण ने उस शिवलिंग को रखा था, वहां का जो क्षेत्र है, वहां का जो लिंग है महाराज, बाबा बैजनाथ के नाम से वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए बैजनाथ भगवान की। साथ में हमारे बैजनाथ भगवान जो ज्योतिर्लिंग के रूप में आते हैं महाराज। रावण बड़ा भक्त था भोलेनाथ का, इतना बड़ा भक्त था कि वहां जब कभी कभी जाता था ना तो भोले बाबा के चरणों में प्रणाम भी करता था, तो भोले बाबा के कैलाश पर्वत को ऐसे उठा देता था। इतना बड़ा बलशाली था रावण। अब बैजनाथ के रूप में वहां पर भोले बाबा प्रकट हो गए, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है वहां। अब हम चलते हैं केदारेश्वर भगवान की ओर। आप बद्रीनाथ गए हो, बद्रीनाथ में वहां पर एक सहस्त्रभाव नाम का एक राक्षस हुआ। सहस्त्रभाव नाम का जो राक्षस हुआ महाराज, उसकी अनेक भुजाएं थी, वो भी उसने भी बड़ा आतंक किया। और आतंक जब करने लगा महाराज, तो भगवान नारायण नर और नारायण के रूप में वहां बद्रीनाथ धाम के क्षेत्र में प्रकट हो गए। बोलिए नर नारायण भगवान की। और नर नारायण नाम के जो भगवान है, उन्होंने क्या किया, अनेक वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करके जो सहस्त्रभाव नाम का राक्षस था, उसकी अनेक भुजाएं थी। जब नर युद्ध करता तो एक भुजा को काटता, तब तक नारायण तपस्या करते। और जब नारायण युद्ध करने जाता, तब तक नारायण भगवान जब युद्ध करने जाते, एक भुजा को काट करके आते, तब तक नर तपस्या करते। इससे अनेकों वर्ष बीत गए उस सहस्त्र बाहु को मारते मारते। तो जब उसकी सहस्त्र भुजाएं थी, वो सारी की सारी जब काटी महाराज, उस सहस्त्र बाहु को मारा। वहीं पर आप देखोगे कि बद्रीनाथ से 2-4 पर्वत नीचे केदार भगवान के दर्शन होते थे, केदारेश्वर के रूप में। वहां पर भोले बाबा, जब पांडव थे महाराज, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़ी तपस्या की उन्होंने भोले बाबा की, शिवलिंग का निर्माण किया, तपस्या करी। भोले बाबा वहां बेल के रूप में प्रकट हो गए, वृषभ के रूप में। वृषभ के रूप में जैसे ही प्रकट हुए, पांडवों से कहा कि बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे बैठे से पर्वत में घुस गए महाराज। तो जो पीछे का भाग है, वो हमें केदारनाथ में दर्शन होता है भगवान का। और जो मुख था ना, वो सीधे कहाँ चला गया, नेपाल। जिस मुख का हम दर्शन करते, पशुपति नाथ का जो दर्शन करते हैं, वो नेपाल में है। मुख नेपाल में चला गया, और जो पीछे का भाग था ना, वो हमारे केदारनाथ में विराजमान हो गया महाराज। बोलिए केदारेश्वर भगवान की। 8वें हमारे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग केदारनाथ सभी लोग जाते हैं महाराज। सभी लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि कहीं जाए या ना जाए, पर केदारनाथ जरूर जाए। केदारनाथ कितना अच्छा वहाँ का वातावरण है, कितनी अच्छी सुंदरता है वहाँ। भगवान 8वें केदारेश्वर हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं केदारेश्वर भगवान के बाद घृष्णेश्वर महादेव की ओर। घृष्णेश्वर महादेव, एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, सुधर्मा नाम के ब्राह्मण। सुधा उनकी पत्नी थी। सुधर्मा और सुधा दोनों रहते थे महाराज, लेकिन उनकी कोई पुत्र नहीं था। और जब पुत्र नहीं था महाराज, उन्होंने बड़ी तपस्या करी कि हमारे पुत्र हो जाएगा, लेकिन एक भी पुत्र नहीं। जंगल में वहाँ कुटिया बना करके रहने लगे, और कुटिया बना करके जब रहने लगे वहाँ पर, तो हुआ क्या कि बड़ी तपस्या की भोलेनाथ की, फिर भी पुत्र नहीं हुआ। तो जो सुधा थी, उनकी एक बहन थी जिसका नाम था
घुसमा। जो ब्राह्मण था उसने कहा कि सुधा के पुत्र नहीं होते, सो उन्होंने क्या किया कि जो घुसमा थी ना उसके साथ विवाह कर लिया। बोले यहाँ इनके पुत्र नहीं होते तो इनकी बहन के द्वारा हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि सब लोग पुत्र नहीं था महाराज, पुत्र जीवन में नहीं होते ना तो भी लोग हमको कहते कि इसके पुत्र नहीं हुआ, और पुत्र होता है कहीं वो नालायक निकल गया तो दुनिया भर के लोग कहते हैं कि देखो इनका कैसा बेटा हो गए। दुनिया हमें जीने नहीं देती महाराज। दुनिया चाहे आप दुनिया के लिए कुछ भी कर लो, पर दुनिया ये है कि कुछ ना कुछ करेगी सही। एक जगह क्या हुआ कि एक बेटा अपने पिता के साथ ईंट ढोने का काम करता था। क्या काम करता था? ईंट ढोने का। सुबह से लेकर शाम तक ईंट ढोता रहता था महाराज। एक दिन संसार वालों ने देखा, कुछ लोगों ने कहा कि देखो किसी बाप बेटे हैं, दिन भर ईंट ढोते हैं। सिर्फ उन्होंने क्या किया कि लोग हमेशा कहते सो कुछ ना कुछ करें, तो उनके पिता ने कहा कि जाओ बेटे एक काम करो, गधा खरीद के लेकर आओ। क्या खरीद के लेकर आओ? गधा। गधा खरीद के लाओ, उससे हम ईंट ढोया करेंगे। अब उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही दोनों जो बाप बेटा थे वो गधे को लेने गए। अब गधे को लेकर के आए, ईंट ढोने लगे महाराज, और ईंट ढो करके जैसे ही आने लगे तो गधे पर ईंट जमा दी और दोनों पैदल चल करके आ रहे। तो संसार के जो लोग हैं उन्होंने देखा, कुछ थोड़ा सा दूरी हुई, देखा तो कहा कि देखो कैसे बाप बेटा है। बोले दोनों पैदल चल के आ रहे हैं, गधा होते हुए भी पैदल चल के आ रहे हैं, कैसे बाप बेटे हैं। तो पिताजी ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, तू गधे पे बैठ जा, मैं पैदल चलता हूँ। अब बेटे को जैसे गधे पे बिठाया, कुछ दूर पे चले तो वहाँ पर जाकर के कुछ लोगों ने कहा देखो कैसा बेटा है जो खुद तो गधे पे बैठा है और अपने पिता को पैदल चलवा रहा है। फिर पिता ने सुना तो बेटे ने कहा कि काम करो पिताजी आइए हम दोनों बैठ जाते गधे पर। तो पिता और बेटा जैसे ही बैठे और ईंट भी उन्होंने गधे पर रख रखी, कुछ और दूर गए तो कुछ लोगों ने कहा देखो देखो कैसे लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। बोले उस गधे को बेचारे को दोनों पिता और बेटा दोनों बैठे हैं, बजर भी रख रखा है, बेचारा गधा मर जाएगा कैसे लोग। यानी कि दोनों बैठ गए तो पिता ने कहा कि चलो एक काम करते, हम दोनों नीचे उतर जाते और इस गधे को अपन लेकर के चलते उठा करके। तो दोनों पिता और बेटा थे, उन्होंने उस गधे की दो आगे टांग पकड़ी, दो पीछे टांग पकड़ी, उस गधे को ऐसे उठाया और लेकर के जाने लगे महाराज। जैसे ही लेकर के जाने लगे सो यहाँ पर कुछ और आगे लोग मिल गए। लोगों ने कहा कि देखो कैसे नालायक हैं ये लोग, कैसे बुद्धि के हीन हैं। बोले ये पिता और बेटा दोनों गधे को लेकर के जा रहे, गधा होते हुए भी गधे को टांग के लेके जा रहे, क्यों नहीं इस पर बैठ कर जा। तो महाराज दुनिया के तो ये हाल है, आप अकेले बैठोगे तो भी ताना देगी, आप दो लोग बैठ जाओगे तो भी ताना देगी, और आप उस गधे को लेकर के जाओगे तो भी ताना देगी। बोलो हर हर। इसलिए दुनिया की बातों में नहीं आना महाराज। जो सुधा नाम की स्त्री थी, धर्म पारायण थी, पर उनके पुत्र नहीं था। तो जो पड़ोसन थी महाराज ताना देती थी कि देखो इसके पुत्र नहीं है, इसे शिवलोक नहीं मिलेगा, ये तो नरक में जाएगी, इससे कहती थी महाराज। लेकिन पुत्र हुआ तो समझो कि प्रभु की कृपा हुई, और पुत्र नहीं हुआ तो समझ लो कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हो गई महाराज। क्योंकि पुत्र होता है और कहीं वो नालायक निकल गया महाराज, तो पुत्र होकर कुपुत्र निकल गया तो क्या मतलब पुत्र होने का। इसलिए अपना जीवन, अपना तन मन धन सब भगवान को समर्पित करना चाहिए महाराज। दुनिया तो अच्छा करेगी तो भी बुरा कहेगी, और बुरा करेंगे तो भी कहेगी। इसलिए अपना जो काम है भगवान के चरणों में
समर्पित करो, जो हमें अच्छा लगे वो ही करना चाहिए। बोलो हर हर। इस प्रकार सुधा ने किसी की बात नहीं मानी, लेकिन फिर ज्यादा ही वहां की जो माताएं थी कहने लगी महाराज, तो उसने क्या किया, अपने पति का विवाह अपनी बहन घुसमा से करवा दिया। अब घुसमा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसे ही घुसमा के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ महाराज, अब वो पुत्र बड़ा हुआ धीरे धीरे। अब उस पुत्र को सब प्रेम करते थे महाराज। अब पुत्र बड़ा भी हो गया। अब वो अपनी माँ के साथ एक दिन सो रहा था, तभी सुधा नाम की जो उसकी माँ थी, जो घुसमा की बहन थी, वो उन्होंने कहा कि आजकल मेरा आदर सत्कार समाप्त हो गया है, मेरा सम्मान समाप्त हो गया है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि घुसमा के पास उनका जो बेटा सो रहा था ना, उस बेटे को उन्होंने उसके अंग काट दिए रात्रि को जाकर के। सुधा ने ईर्ष्यावश जलन बस उस बेटे के, अपने बेटे के, स्वयं के बेटे के काट करके उसने क्या किया कि जो शिवलिंग था, घुसमा क्या करती थी कि नित्य प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती और वहां समुद्र में बहा करके विसर्जन करके आती थी। तो उनका जो शिवलिंग रखा था, वो बेटे के अंगों को काट करके वहाँ शिवलिंग को साथ लेकर के वहाँ समुद्र में बहा करके आ गए। घुसमा ने दूसरे दिन जब शिवलिंग को बनाया, शिवलिंग को लेकर के विसर्जन करने गई, जब उनको पता चला कि ये तो मेरे बेटे के अंग है, उनको बड़ा पछतावा हुआ। पूछा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन उन्होंने इतनी भक्ति करी, भोले बाबा की इतनी भक्ति करी कि वहां पर जो शिवलिंग का निर्माण किया था, रोने लगी, भगवान महादेव को पुकारने लगी, देखो मेरे बेटे के किसी ने अंग काट दिया। पता चला कि स्वयं की बहन ने ही उनके बेटे के अंग काट दिए। वहाँ बहुत रोई, भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी, भोले बाबा मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दीजिए, मेरी भक्ति में सामर्थ्य है, मेरी पूजा में सामर्थ्य है, तो मेरे बेटे को वापस जिंदा कर दीजिए। जैसे ही शिवलिंग का निर्माण किया, पुत्र के लिए रोने लगी, तो भोले बाबा ने उसकी भक्ति देखी। घुसमा की भक्ति को देख करके भोले बाबा वहाँ प्रकट हो गए। और जैसे भोले बाबा प्रकट हुए, घुसमा का जो बेटा था उस पुत्र को जीवित किया और जीवित करके उसको पुत्र दिया। महाराज उससे कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। भोले बाबा से कहा कि आप यही इस शिवलिंग में प्रकट हो जाइए। और हमारे भोले बाबा वही शिवलिंग, उस जो शिवलिंग घुसमा ने बनाया था, घुसमा के बनाने के कारण वहाँ पर भोले बाबा प्रकट हुए थे, इसलिए वहाँ उस शिवलिंग को हम सभी घृष्णेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। घृष्णेश्वर महादेव, घृष्णेश्वर महादेव जो है वो ज्योतिर्लिंगों में ही आता है। इस प्रकार अनेकानेक शिवलिंग तो निर्मित किए हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा मुख्य है महाराज। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करना चाहिए महाराज। घृष्णेश्वर के बाद अब हम लोग चलते हैं रामेश्वर शिवलिंग की ओर, जो तमिलनाडु में स्थित है महाराज। वहाँ पर तमिलनाडु में हमारे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब युद्ध चल रहा था महाराज, राम और रावण का युद्ध हुआ था, उससे पहले रामेश्वर की स्थापना की थी महाराज। शिव महापुराण की कथा में आता है, सूची महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते थे कि हमारे भगवान भोले बाबा को रावण बहुत मानता था, बहुत पूजता था महाराज, स्वयं को चेला बताता था और भगवान भोले बाबा को गुरु मान करके हमेशा उनकी पूजा करता था। पूजा ऐसे करता था कि जब कैलाश पर्वत पर जाता था ना, तो कभी कभी जोर जोर से हंस देता था, कभी जोर जोर से स्वयं गाना गाने लगता था महाराज। तो उसके द्वारा
जैसे ही मंत्र को हाम हाम हेम हेम ऐसे करके रावण ने बहुत सारे मंत्र प्रकट किए हैं महाराज। तांडव गति मुंडन पर तांडव, जिसने ये जो तांडव स्रोत है ना, ये रावण के द्वारा लिखा गया है महाराज। रावण ने ही इसकी रचना करके करी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवार, इसकी रचना रावण की है महाराज। जाकर के कैलाश पर्वत पर भोले बाबा को रिझाया करता था। वही रावण भोले बाबा का भक्त महाराज। इधर हमारे भगवान श्री राम लक्ष्मण जब मैया सीता को रावण ले गया, चुरा करके अशोक वाटिका में बिठा दिया। अब राम लक्ष्मण दोनों खोज कर रहे। खोज करते करते जब ऋषि पर्वत पर आए, हनुमान जी के द्वारा रावण की जो लंका थी वो जलाई गई, खोज करवाई गई हनुमान जी के द्वारा। और राम रावण का जब युद्ध होने वाला था महाराज, युद्ध की घोषणा कर दी है कि अब तो दोनों सेनाओं में युद्ध होगा, और यदि रावण मर गया तो आप सीता को लेकर के वापस जा सकते हैं। लेकिन अब इतना बड़ा समुद्र, हनुमान जी तो उड़ करके जा सकते थे, अंगद भी उड़ करके जा सकते थे, लेकिन जो और बानर थे वो कैसे उस समुद्र को पार करेंगे? किसमें इतनी सामर्थ्य है जो समुद्र को पार कर सकते? इसलिए वहाँ पर नल और नील नाम के जो दो बानर थे, उन्होंने वहाँ पर 13 भगवान का नाम लिखा। भगवान का नाम लिख कर एक एक पत्थर जमा किए, और भगवान के नाम लिख कर के पत्थर जब जमा किए, उनको पुल की तरह बना। एक पत्थर के बाद एक पत्थर, एक पत्थर के बाद एक पत्थर, एक पत्थर के बाद एक पत्थर, अनेक पत्थर वहाँ पर बिछाए। 100 योजन उस समुद्र में वहाँ पर पुल का निर्माण करने लगे वहाँ। लेकिन पुल का निर्माण तो किया, भगवान के नाम ने पत्थर बितारे महाराज। इतना बड़ा भगवान का नाम था। एक बार रावण ने सुना कि भगवान के नाम से पत्थर कर रहे हैं, तो रावण ने कहा पत्थर तेरा ना कोई बड़ी बात है, मैं भी पत्थर तेरा सकता हूँ। अच्छा, उसके जो गढ़ थे, सैनिक थे महाराज, एक दिन रावण से कहने लगे चलो चलो पत्थर तेरा के दिखाओ। तो वहाँ मंदोदरी सहित सारे सैनिकों को लेकर समुद्र के किनारे गया, और किनारे जाकर के उसने कहा कि ठीक है, अब हम पत्थर तेरा करके दिखाते हैं। पत्थर तेरा ना कोई बड़ी बात नहीं है। सो रावण ने एक पत्थर लिया, अपने मुख के पास लाया, उसको धीरे से कुछ बोला, और उन्होंने पत्थर पानी में छोड़ दिया। सो महाराज पत्थर तैरने लग गया। अब जैसे पत्थर तैरा तो जितने भी सैनिक आसपास खड़े थे सब जय जयकार करने लगे कि रावण की जय हो, रावण की जय हो, रावण की जय हो। बोले रावण महाराज ने भी पत्थर तैरा दिए हैं। अब तो मंदोदरी ने कहा कि सच सच बताना स्वामी, क्योंकि तुम्हारे नाम से पत्थर तो तैर नहीं सकते, इसलिए सच बताना कि पत्थर कैसे तैरा है। श्री रावण ने कहा कि मैंने उस पत्थर को उठाकर अपने मुख के पास लाया, और मुख के पास लाकर के मैंने उससे कहा कि तुझे तेरे राम की सौगंध है, तुझे तैरना होगा। और वो पत्थर पानी में तैर गया। बोलो हर 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 हर। और हमारे बीच भी अभी राम जी आएंगे, और राम जी जब जाने लगे उस पुल को पार करके, तो उन्होंने वहाँ पर एक मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, लेकिन अब पूजा कौन करे महाराज? पूजा करने कौन? जो वेदक के ब्राह्मण होगा, जो अच्छे से पूजा कराना जानता होगा, उसी के द्वारा पूजा की जाएगी। तो महाराज हुआ क्या, उस समय रावण बड़ा विद्वान है। विद्वान रावण को बुलाया गया, और रावण को जब बुलाया गया महाराज, रावण आया है पूजा करने के लिए। पहले हमारे राम लक्ष्मण जी अपने बीच आएंगे, सभी लोग उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि सभी लोग बड़े भाव से दीपक जलाएंगे और उनका स्वागत करेंगे।
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। Thank you.